प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं अपोस्टल रोहित मसीह अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक और नई शिक्षा कि आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालेलुया। जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। प्रियो, आज हम देख रहे हैं चारों तरफ भविष्यवाणियाँ हो रही है और भविष्यवाणियाँ जो लोग कर रहे हैं वे लोग परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणियों को कर रहे हैं। तो आपके अंदर ख्याल आता है कि काश मैं भी उनकी तरह भविष्यवाणी कर सकता। तो मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके विषय में बाइबल क्या कहती है, इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रियो, सबसे पहले हम देखते हैं कि योएल 2 उसके 28 से लेकर 32 तक, और उसी की बातों को लेकर प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद 17 से 21 पद तक वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा, परमेश्वर ये वायदा कर रहा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों के ऊपर उंडेलूंगा। तो प्रियो, जब परमेश्वर अपने आत्मा को प्राणियों पर उंडेलेगा, जब परमेश्वर अपने आत्मा को लोगों के ऊपर उंडेलेगा, जो लोग प्यासी भूमि हैं, जो लोग परमेश्वर को पुकारे प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, परमेश्वर उन भूखे और प्यासे लोगों पर जब अपना आत्मा उंडेलेगा, तो आत्मा के उंडेले जाने के बाद में क्या होने वाला है? कम ऑन चर्च, परमेश्वर जब आपके ऊपर अपना आत्मा उंडेलेगा, परमेश्वर जब आपको अपनी आत्मा से भरेगा, उसके बाद क्या होगा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। आज आप और मैं अंतिम समय में है प्रियो, अंत के दिनों में ऐसा होगा, ये अंतिम दिनों के चिन्ह कि मैं अपना आत्मा बहुतायत से लोगों के ऊपर उंडेलूंगा। और क्या होगा? जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। लिखा है मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। सबसे पहला काम जो होने वाला है प्रियो, अंत के दिनों में जब परमेश्वर अपना आत्मा आपके ऊपर उंडेलेगा, आप भविष्यवाणी करेंगे। जितने भी लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, वे लोगों को परमेश्वर की ओर से ये वरदान मिलता है कि वे भविष्यवाणी करेंगे। यहां ये नहीं लिख रहा है बाइबल में वचन कि वे भविष्यवक्ता बन जाएंगे। भविष्यवक्ता अलग है, भविष्यवाणी का वरदान अलग है। प्लीज इस विषय को बिल्कुल मिक्स मत करना। नए नियम में भविष्यवाणी करना, भविष्यवक्ता अलग है, भविष्यवाणी करना अलग है। प्रभु ये नहीं कह रहा है यहां पर कि जब अंत के दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा प्राणी के ऊपर में, जैसे मेरा पवित्र आत्मा आएगा वो भविष्यवक्ता बन जाएंगे। नो, यहां पर वो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी की बात कर रहे हैं, यहां पर वो भविष्यवाणी के वरदान की बात कर रहे हैं कि जब मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा वे भविष्यवाणियां करेंगे, वे भविष्यवाणियां करेंगे। तुम्हारे बेटे और बेटी भविष्यवाणी करेंगे। आज हम देखते हैं कई सारी जगह जवान बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और ऐसा होगा कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा दास और दासियों पर भी उंडेलूंगा। प्रभु के सेवकों पर और दास और दासियों पर भी परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा और वे भी भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यदि आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उंडेला गया है, यदि आज आप परमेश्वर की आत्मा से भरे गए हैं, यदि आज आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, आपके मुंह से भविष्यवाणियां निकलेगी। आप अंदर से भविष्यवाणियां करना शुरू करेंगे। आप परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणियां करेंगे, क्योंकि ये आप नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन और उसका वायदा कह रहा है कि जब मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा वे भविष्यवाणी करेंगे। दूसरा वचन हम देखते हैं कि यहां पर जब प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, उसी प्रकार प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय पद 6 में इफिसियुस नगर में पौलुस ने उन 12 लोगों के ऊपर में अपने हाथ को रखे। 19 अध्याय पद 6 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे
तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। जब पौलुस ने उन 12 लोगों पर अपने हाथ को रखा तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा अर्थात अन्य अन्य भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। जैसे ही पौलुस ने उन पर हाथ रखा उन पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और वे अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणियां करने लगे, क्योंकि जैसे ही पवित्र आत्मा उन पर आया, पवित्र आत्मा अपना गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी भविष्यवाणी का वरदान साथ लेकर आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोग इस बारे में बहुत अनजान हैं, वो शिक्षाओं को मिक्स कर देते हैं। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति की जिंदगी में आता है तो अपने फलों के साथ में और अपने वरदानों के साथ में आता है। अपने फल और अपने वरदान को पवित्र आत्मा परिपूर्ण परमेश्वर है। ऐसा नहीं होता कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आ गया तो फल बाहर रख के आ गया है, बाद में पवित्र आत्मा जाएगा और फल लेकर आएगा, वरदान बाद में लेकर आएगा। नो, दिस इज द रॉन्ग टीचिंग। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है वो अपनी परिपूर्णता और भरपूरी के साथ में आता है, वो अपने वरदानों के साथ में और अपने फलों के साथ में आता है। लेकिन जितना अधिक आप और मैं पवित्र आत्मा की संगति में, प्रभु के वचन और आज्ञाकारिता में, उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं, ये वरदान और ये फल हमारी जिंदगी से प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। हम देखते कई सारे लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद हम उनकी जिंदगी से कोई फलों को या कोई वरदानों को प्रकट होता इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि आत्मा के पाने के बाद में वो पवित्र आत्मा की सुनने में, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में, पवित्र आत्मा के साथ चलने में असफल हुए हैं। प्रियो, यदि आज आप ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, तुरंत अपना पश्चाताप करें, खुदा के पास जाएं, पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए। उसी दिन से आपके जीवन से फल प्रकट होना शुरू होंगे। उसी दिन से आप वरदानों में ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जिंदगी से वो वरदान पवित्र आत्मा बाहर लेकर आएगा और आप उन वरदानों में बहना शुरू हो जाएंगे। आपको अलग से रोने और वरदानों में कि प्रभु मुझे वरदान दे, वरदान दे, प्रभु ने आपको पहली पवित्र आत्मा में वरदानों को दे दिया है। हालेलुया। अब हमें उन वरदानों में एक्टिवेट होना है, उन वरदानों में सक्रिय होना है, उन वरदानों में बहना है। जब हम इस प्रोसेस में आते हैं प्रियो, हमारी जिंदगी से वो होना शुरू हो जाता है। जो लोग भविष्यवाणियां करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, आप अन्य भाषा बोलते हैं, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, आप जब पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर से उन भविष्यवाणियों को निकालना शुरू कर देगा। याद रखिएगा, पवित्र जन आत्मा के द्वारा उभारे जाकर भविष्यवाणी करते हैं। मैं आपको भविष्यवाणी से एक वचन और क्लियर करना चाहता हूं। पहला पत्रस की किताब, माफ कीजिएगा, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय पद 21, दूसरा पत्रस पहला अध्याय पद 21 में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर। भक्त जन, यहां पर भक्त व्यक्ति की बात हो रही है। एक ऐसे व्यक्ति की बात नहीं हो रही जिसका चाल चलन प्रभु के सामने योग्य नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा परमेश्वर जो पाप में डूबा है, श्रापों में डूबा है, व्यभिचार में डूबा है, जिसका परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है। यहां पर उस व्यक्ति की बात नहीं करती बाइबल। प्लीज आप परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने की कोशिश करें। हर किसी भविष्यवक्ता के पीछे मत भागिए, हर कोई भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति के पीछे मत भागिए। सबसे पहले आप उस व्यक्ति की जिंदगी में फलों को देखिए। यदि कोई भविष्यवाणी कर रहा है, सबसे पहले आप उसकी प्रोफाइल जाकर चेक कीजिए कि यदि वो फेसबुक पर लाइव आकर या कहीं पर जाकर भविष्यवाणी कर रहा है, उसकी प्रोफाइल आपको बताएगी कि वो क्या करता है, उसका जीवन आपको बताएगा। भक्त का मतलब है जिसकी जिंदगी से फल प्रकट होते हैं। कम ऑन चर्च, भक्त का मतलब जिसकी जिंदगी से पवित्र आत्मा के फल प्रकट होते हैं। या लिखा है भक्त जन, मतलब जिसकी जिंदगी से आत्मा के फल प्रकट हो रहे हैं, उन्हें पवित्र आत्मा उभारता है और वे लोग भविष्यवाणियां करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं,
इसका मतलब ये नहीं है यदि आपका चाल चलन खुदा के योग्य नहीं है, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, यदि आप वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, यदि आज भी आप पापों में, श्रापों में और गंदे कामों में लिप्त हैं, आप भूल जाइए कि आप ऐसा कर पाएंगे। भक्त जन आत्मा में उभारे जाकर भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में लिखा है। योएल 2:28 से 32 पद देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पद 17 से 21 में आप देखिए। प्रेरितों के काम 19 से अध्याय 6 पद में लिखा है कि जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे, वे 12 लोग अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तो प्रियो, आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणी जब आप करने की इच्छा रखते हैं प्रियो, तो आपको सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार और पवित्रताई में अपने जीवन को बिताते हुए आपको प्रभु को सौंप देना है। तब पवित्र आत्मा आपको उभारेगा। दूसरा पत्रस 21 पद में आपको मैंने बताया है, तब पवित्र आत्मा आपको उभारेगा, तब आप भविष्यवाणी करोगे। आप भविष्यवक्ता को फोन लगाते, सर पर हमारे बारे में प्रभु क्या बता रहा है। फिर एक भविष्यवक्ता ऑनलाइन आकर सबके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। ओ जीसस, यहां बाइबल बता रही उभारे जाकर। आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, मेरे लिए प्रोफेसी करो, मेरे लिए भविष्यवाणी करो, मेरे लिए नाम नंबर देखो। आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही परमेश्वर उस भक्त जन को उभारेगा, वो बोलना शुरू करेगा। आप यदि उसे उभारोगे कि मेरे लिए भविष्यवाणी कर, मेरे लिए भविष्यवाणी कर, हो सकता है वो भविष्यवाणी गलत हो जाए। यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको उभारेगा, तो याद रखेगा, आकाश टलेगा, पृथ्वी टलेगी, लेकिन भविष्यवाणी नहीं टलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह की आने की भविष्यवाणियां कई सालों से हुई, आकाश इधर से उधर हो गया। यीशु मसीह अपनी भविष्यवाणी के समय पर ही पैदा हुआ है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। आज प्रभु आपको उभारता है भविष्यवाणी करने के लिए कि आप भविष्यवाणी करें। यही बात पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया में कहता है। उसका 14 अध्याय को देखिए, उसके पहले पद को देखिए। वो कह रहा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके कि भविष्यवाणी करो। सबसे पहले बोल रहा प्रेम का अनुकरण करो। ये प्रेम का, ये आत्मा का फल दिखाता है। प्रेम का अनुकरण करो, ये आत्मा का फल दिखाता है। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक, उसके बाद पहले फलों को देखो, फिर वरदानों की धुन में रहो। उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। प्रियो, प्रभु का वचन भी चाहता है कि आप और मैं सबसे ज्यादा भविष्यवाणी करें। हम कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं प्रियो? सबसे पहले हमें प्रेम का अनुकरण करना है, और प्रेम के अंदर 8 कैरेक्टर पाए जाते हैं। आत्मा के फल के अंदर 8 कैरेक्टर पाए जाते हैं। आप ज़रूर उनको स्टडी करें, प्रेम का अनुकरण करें, बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहे। और इससे पहले प्रभु चाहता है, पौलुस लिख रहा है कि बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम भविष्यवाणी करो। प्रभु आज चाहता है कि आप भविष्यवाणी करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो मैसेज के द्वारा आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी करने के लिए आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए। प्रभु के साथ भक्ति और पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताइए। प्रेम का अनुकरण कीजिए, बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहिए और भविष्यवाणी कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, भविष्यवाणी कीजिए, लेकिन तब जब आपको पवित्र आत्मा उभारे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। यदि आज को आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये संदेश शिक्षा पसंद आई, तो प्लीज़ अपने लोगों को इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी नई नई शिक्षा सत्र की वीडियोस आपके पास आती रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।